नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है कि किसी के मन में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से श्रीमद् भगवद गीता के सार को सुनने और समझने की इच्छा जागे। वास्तव में वही व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जिसके भीतर जीवन को बदलने की चाह होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस ज्ञान को शांत मन से, बिना किसी जल्दबाजी के, अंत तक सुनते और समझते हैं, तो आपके विचारों में, आपकी सोच में और आपके जीवन की दिशा में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इसलिए यदि आप इसका वास्तविक लाभ चाहते हैं, तो इसे पूरा सुनिए। रोज सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले अवश्य सुनिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि जिस प्रकार खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, उसी प्रकार ये दिव्य ज्ञान जितना अधिक साझा किया जाता है, उतनी ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता का प्रकाश आपके जीवन में फैलता चला जाता है। ये सत्य है कि श्रीमद् भगवद गीता संसार में सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तक है, लेकिन सबसे कम समझी गई भी, क्योंकि गीता का ज्ञान हर किसी को नहीं समझ आता। ये केवल उसी को समझ में आता है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपनी पीड़ाओं को पार करके उठना चाहता है, जो सफलता को पाना चाहता है या फिर अपने जीवन जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता है। गीता का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है और ना ही केवल जानकारी देना है, बल्कि ये मनुष्य के जीवन को हर स्तर पर बेहतर बनाने की कला सिखाती है। जो व्यक्ति केवल समय काटने या ज्ञान इकट्ठा करने के लिए गीता पढ़ता है, वो इसके वास्तविक अर्थ को कभी नहीं समझ सकता। गीता का असली कार्य यही है कि वो आपकी समस्याओं का समाधान दे, आपके प्रश्नों के उत्तर दे और आपको जीवन में सही दिशा दिखाए। श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ धोखा करना, जानबूझकर किसी का दिल दुखाना, इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की, उनसे जब पूछा गया कि इतने विशाल ग्रंथों का सार क्या है, तो उन्होंने केवल 2 पंक्तियों में संपूर्ण धर्म का निष्कर्ष बता दिया। परोपकार पुण्य है और परपीड़ा पाप। अर्थात किसी के हृदय को प्रसन्न करना सबसे बड़ा धर्म है और किसी के मन को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म। मनुष्य जब केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, तो वो कब गलत रास्ते पर चला जाता है, उसे स्वयं भी पता नहीं चलता। लेकिन जब कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाता है, बिना लालच के, तो मनुष्य अपने आप पाप से बचा रहता है। लालच वो अंधकार है जो सही और गलत के बीच का अंतर मिटा देता है। कलयुग में संबंधों की वास्तविकता बहुत कठोर हो चुकी है। आज अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर आधारित हैं। लोग तभी प्रेम से बात करते हैं जब उन्हें आपसे कुछ प्राप्त करना हो। मीठे शब्दों को कभी भी किसी के चरित्र का प्रमाण मत मान लेना, क्योंकि ये शब्द अक्सर छल का माध्यम होते हैं। जैसे ही स्वार्थ पूरा होता है, इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। गुरु और व्यापारी की कथा यही सिखाती है कि आज लोग धर्म, गुरु और भगवान तक का उपयोग अपने लाभ के लिए करने से नहीं चूकते। ऐसे समय में ये अत्यंत आवश्यक है कि हम आंखें खोलकर लोगों को पहचानना सीखें। केवल भावनाओं में बहकर किसी पर भरोसा न करें। सबसे गहरे घाव वही देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि हम लोगों से घृणा करें, बल्कि ये सिखाती है कि अंधी अपेक्षाएं न रखें, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षा, उतना ही अधिक दुख। जो ये समझ लेता है कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है, वही भीतर से मजबूत बनता है। यदि दुख से मुक्त होना है, तो कृतज्ञता को जीवन में अपनाना होगा। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर को धन्यवाद देता है, उसके जीवन में शिकायत टिक नहीं सकती। शिकायत जितनी अधिक होगी, दुख उतना ही अधिक आएगा। धन्यवाद जितना अधिक होगा, जीवन उतना ही आनंद से भर जाएगा। आहार भी जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। जैसा भोजन वैसा मन। गीता सिखाती है कि सात्विक आहार मन को शांत करता है, राजसी आहार अशांति बढ़ाता है और तामसिक आहार अज्ञान और अवसाद को जन्म देता है। आज लोग केवल स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, स्वास्थ्य और पवित्रता की उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भोजन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। मनुष्य को स्वयं को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। कमजोर मन वाला व्यक्ति बार बार आहत होता है। सम्मान और प्रेम मांगने से नहीं मिलते, बल्कि अपने कर्मों और व्यवहार से प्राप्त होते हैं। जो सम्मान चाहता है, उसे अपमान मिलता है, और जो प्रेम की भीख मांगता है, उसे छल। जब मनुष्य इन अपेक्षाओं को छोड़ देता है, तब प्रकृति स्वयं उसे सब कुछ देना शुरू कर देती है। खुशी और दुख परिस्थितियों से नहीं, मन की प्रोग्रामिंग से आते हैं।
जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख लेता है, वो हर परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। स्थान बदलने से, रिश्ते बदलने से या काम बदलने से खुशी नहीं आती, बल्कि स्वयं को बदलने से आती है। कौवे और गरुड़ की कथा हमें सिखाती है कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु का समय निश्चित होता है, लेकिन भगवान का स्मरण मृत्यु को भी मोक्ष का द्वार बना देता है। अजामिल की कथा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एक महापापी जिसने जीवन भर अधर्म किया, केवल भगवान नारायण का नाम लेने मात्र से मुक्त हो गया। ये भगवान के नाम की महिमा है कि वो सबसे बड़े पापों को भी भस्म कर देती है। अंततः गीता यही सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म संकट में रक्षा करते हैं और बुरे कर्म दंड बनकर लौटते हैं। इसलिए अपने दुख और सुख को सीमित रखें। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। जब सफलता आती है तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं दिखाई देती है। यही श्रीमद् भगवद गीता का अमृत है, जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण।